हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। होप कि बढ़िया चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि अब से लेके जो प्रीलिम्स है अगला आने वाला, उस टाइम तक का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे चैट में बोला कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि अगले 6 महीने का शेड्यूल लगभग कैसा होना चाहिए। तो देखो यार, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शेड्यूल हो सकता है। तो मैं सबका बता दूंगा एक ही वीडियो में, तो आप लोग देखो इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। तो 3 तरीके के लोग होते हैं जो लोग प्रीलिम्स दे रहे होते हैं। एक, जिसने कभी मेंस निकाला हो। देखो भाई, इनको एक्सपीरियंस है, इनके लिए मुझे बताना भी सही नहीं लग रहा कि मैं कुछ बोलूँ, है ना। क्योंकि जब मैं प्रीलिम्स या मेंस निकाल चुका था ना, तब मैं एग्ज़ाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले प्रीलिम्स का पढ़ना शुरू करता था, उसके पहले सिर्फ मेंस पढ़ता था। तो ये लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है तो फरवरी या मार्च से आप शुरू कर लेना। फरवरी एंड या मार्च से आप प्रीलिम्स का पढ़ना शुरू कर सकते हो अगर आपने मेंस निकाला है ना। लेकिन अगर आपने मेंस नहीं निकाला है, सिर्फ प्री निकाला है एक बार, तो थोड़ा सा जनवरी एंड या फरवरी से ही स्टार्ट कर देना ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कि यार क्या पता फिर इस बार ना निकले, ऐसा बहुत होता है। तो इससे बचने के लिए थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करना। तो अभी आपको मेन से ही पढ़ना है, और जो शेड्यूल आपने बना रखा है मेंस का पढ़ने का, आपकी दोनों कैटेगरी के लोग, आप उस शेड्यूल को फॉलो करो। इसके बाद जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी प्रीलिम्स नहीं निकाला है, उनके लिए स्पेशल है ये शेड्यूल। ये जो मैं बता रहा हूँ इस पर आप फोकस करिए। तो आपको करना क्या है, अब तक आपने तो मेंस ही पढ़ा होगा मोस्टली। मैं होप करता हूँ कि मेंस ही पढ़ा हो, प्रीलिम्स ना पढ़ा हो। अगर आपने प्रीलिम्स पढ़ा है तो आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे थे। क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स ही पढ़ा है तो प्रीलिम्स निकाल भी लेंगे तो मेंस निकालने के लिए आपके पास प्रिपरेशन नहीं होगी। तो अब से लेके आप प्रीलिम्स तक की डेट का शेड्यूल ये होना चाहिए कि अगले 1 सवा महीने तक अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो मेंस पढ़ लो, मतलब मिड दिसंबर तक के आसपास का मेंस पढ़ लो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ओवरलैपिंग एरिया कवर करो। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में सेम कंटेंट प्री और मेंस में पढ़ना है, उसी का एनालिसिस मेंस में करना है, वही फैक्ट प्री में यूज करना है। तो हिस्ट्री पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, प्री के और मेंस के दोनों के कोशिश करो करने के। इसी तरीके से पॉलिटी का आप कर लो, समझ रहे हो। इसी तरीके से बेसिक इकोनॉमी कर लो, क्योंकि ये बेसिक ही पूछता है, जो थोड़ा एडवांस आएगा वो आप बाद में कवर कर लोगे। तो अभी आपको क्या करना है, जो ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, जो एक भी बार प्रीलिम्स नहीं निकाला है, वो जो सब्जेक्ट एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहे हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी का कुछ एरिया हो गया, है ना, पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया हो गया, है ना, ये वाले ओवरलैपिंग एरियाज कवर करो प्री कम मेंस मिक्स करके। जब ये हो जाए तो फिर एक्सक्लूसिवली प्री की तैयारी शुरू करो, है ना। उसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शेड्यूल बनाओ, है ना, कि इतने दिन में मैं ये ख़त्म कर दूंगा, इतने दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके अपना शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो, है ना। ये होगा कब, जब आप ये ओवरलैपिंग वाला एरिया ख़त्म कर लोगे तब। अब किसी का इसमें कुछ ज़्यादा कमज़ोर है, कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा वेटेज दे सकता है। लेकिन करना क्या है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, अब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो। अब सॉल्व करो, जब प्रीलिम्स के मैं बता रहा हूँ, प्री के क्वेश्चन सॉल्व करो और हो जा रहे हैं, तो आपको ये जानना है सॉल्व क्यों हो रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट पढ़ा है, समझ लो। अगर आपने डायरेक्ट पढ़ा है और सॉल्व करना है तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है ना। फिर सोचो, क्या मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़ा था, क्या मैंने एनालाइज करके इस कंक्लूजन पे आके इसको सही या गलत टिक किया था। अगर ये तरीका आप समझ पा रहे हो, तब आप कर रहे हो, सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। एक हो गया ये। इसके बाद सोचो कि क्या मैंने ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं पढ़ा था, क्या मैंने सिर्फ एनालिसिस के दम पे ही सॉल्व कर दिया है, क्या मैंने अपनी रैशनैलिटी यूज़ करी है ना। तो ये हो गया, जब सही हो रहा है तब सोचना है। अब गलत हो रहा है तो क्या सोचना है, क्या मैंने इसको पढ़ा था तब भी गलत कर दिया। अगर पढ़े थे और तब भी गलत कर दिया तो आपके पढ़ने का तरीका नहीं सही है। और उसके लिए जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है कि कैसे आपको सही तरीके से पढ़ना है, राइट वेज टू स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट करके एक प्लेलिस्ट है, वो देख लो, है ना। अगर आपने पढ़ के गलती करी है कि पढ़ा था फिर भी गलती हो रहा है, तो वो प्लेलिस्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, क्या मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था इसलिए गलती कर दी है ना। तो अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा था तो उसके लिए प्रेशर में नहीं जाना, उसके लिए पढ़ लो वो एरिया जो छूट रहा है, टिक करते जाओ कि ये एरिया मेरा कमज़ोर है या छूट रहा है, मैंने पढ़ा ही नहीं है ना। इसके अलावा क्या मैंने एग्जैक्टली पढ़ा था, एनालाइज एग्जैक्ट पढ़ा था इन्फॉर्मेशन, बट एनालाइज नहीं कर पाया इन्फॉर्मेशन की इस कंक्लूजन पे आने पे, इस पॉइंट को समझने में कि ये पॉइंट उसी से निकल के आएगा एनालिसिस करने पे। अगर एनालिसिस नहीं हो रहा है तो एनालिटिकल स्टडी की आप में कमी है, वो करो, तब पेपर आपसे सॉल्व होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा है, इसमें से 2 पॉइंट एग्जैक्टली हैं, तीसरा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, ये एग्ज़ाम हाल में भी होगा। और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, आपको इस रेशियो को कम करते जाना है,
ध्यान रखना, कम करते जाना, एकदम नहीं ख़त्म होगा। जैसे 20 कभी गलत हो रहे हैं, ऐसे कि 2 आसान आ रहे थे, एक नहीं आ रहा था इसलिए गलती हो रही है, उसको 10 पे लाना है। उसके लिए आपको अपना इन्फॉर्मेशन बेस बढ़ाना है, उसके लिए आपको सोचना है कि पेपर कैसे बन रहा है, पैटर्न क्या है पेपर का, ये सब PYQ एनालिसिस से आएगा। और ऐसे ऐसे करके आप जब बिल्ड करते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि आप समझोगे कि मैं कोई चीज़ सही कैसे करता हूँ, कोई चीज़ गलत कैसे करता हूँ, कितना एनालिटिकल कैपेसिटी मेरी है, कितना मेरा सही जा रहा है अगर मैं टिक कर रहा हूँ। तब आप उस कैपेसिटी पे पहुँचोगे कि आप जब एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे तो आपको पता होगा कि लगभग आपने कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली सही किए होंगे। जैसे मैं उस दिन बोल रहा था ना कि मुझे पेपर हॉल से निकल के पता होता था कि मेरा प्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे जानता था कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सोच कैसे रहा हूँ, ये पैटर्न मैं अपनी पहचानता था, है ना। बहुत सारे लोग नहीं सोचते कि मैं सोच कैसा रहा हूँ, सही हो गया बस ठीक है। सही क्यों हुआ क्या आपको पता है? गलत क्यों हुआ क्या आपको पता है? अगर पढ़ते टाइम ये चीज़ें आप एनालिसिस कर लेते हो और उसके बाद चीज़ों को बिल्ड करते जाते हो, सही करते जाते हो, सीखते जाते हो, तो आपके प्रीलिम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब यही करना है कि आप अभी शेड्यूल जो मैंने बताया वो फॉलो करना है। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट, अगर आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकला है, उसके बाद में एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने हैं, एनालाइज करना है। और शेड्यूल के डेट मैंने फिक्स कर रहा कि इतने दिन में ये ख़त्म करो। आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से शेड्यूल बनाओ कि कौन सा चीज़ कितने दिन में ख़त्म होगा और उस तरीके से पूरा करते जाओ, है ना। मैं होता तो मैं ऐसे ही शेड्यूल बनाता। मुझे अभी याद है जब मेरा पहला प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मैंने दूसरे प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी थी नवंबर या दिसंबर के आसपास से, मुझे अभी याद है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग नीचे बताओगे कमेंट बॉक्स में। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं चैट भी ऑन कर देता हूँ हफ्ते में एक बार, जहाँ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।